सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 7 अगस्त 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अनुसार जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों के बारे में जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी राशि संख्या में चंद्रमा बैठे हैं, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी चंद्र कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल और संबंधित उपायों को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको इस हफ्ते अर्थात 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है अथवा ग्रह गोचर क्या है, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में और हफ्ते के अंत में तुला राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह सप्ताह के आरंभ में कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 9 अगस्त से सिंह राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्र ग्रह भी सप्ताह के आरंभ में सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 11 अगस्त से वे अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे अपनी नीच अवस्था में। इसी प्रकार शनि ग्रह शव राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते विशेष ग्रह गोचर में क्या बात है। देखिए, इस हफ्ते बुध ग्रह कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 9 अगस्त से वे अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां पर पहले से ही मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह और बुध ग्रह में मित्रता नहीं होती है, इस कारण कुछ हमको परेशानियां जैसे रक्त संबंधित परेशानी, चर्म रोग से संबंधित परेशानी, क्रोध की अधिकता, कटु वचन बोलना और आर्थिक मामलों में परेशानी कुछ अधिक देखने को मिल सकती है। हालांकि हम जानते हैं कि सिंह राशि सूर्य की राशि होती है और सूर्य के बुध भी मित्र हैं और मंगल भी मित्र हैं, इस कारण इसके अतिरिक्त बृहस्पति भी सिंह राशि को देख रहे हैं। तो इन मामलों में जो हमने आपको उपरोक्त परेशानियां बताई उसमें कमी भी अवश्य देखी जाएगी। दूसरी तरफ शुक्र ग्रह जो कि 11 अगस्त को अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे, जो उनकी मित्र राशि है, परंतु वे नीच अवस्था में करेंगे। राहु की भी पंचम दृष्टि कन्या राशि पर पड़ेगी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 15 दिनों में हमको अचानक जातकों को धन का लाभ होगा। जिन जातकों के जन्म कुंडली में शुक्र या राहु अच्छी अवस्था में नहीं है, उनको धन का नुकसान भी हो सकता है। भोग विलास में ओवरऑल वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त विलासता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो विशेष बात इस हफ्ते है वह यह है कि सप्ताह के पहले दिन अमावस्या का भी प्रभाव जातकों के ऊपर बना रहेगा। कुछ मानसिक कष्ट में वृद्धि हो सकती है, विशेषकर स्त्री वर्गों के ऊपर। जातकों में कुछ लालच में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। कर्म भाव में वे पथ भ्रष्ट होते हुए भी अवश्य देखे जाएंगे। जी गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों की राशिफल पर
प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम इस हफ्ते अर्थात 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच राशिफल की चर्चा करते हैं। राशि चक्र की सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। केवल उनको अपने संबंधों पर और धन के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करनी है, क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए के रखना है। इसके अलावा उनको रक्त और चर्म रोगों पर भी अवश्य ध्यान देना है। मानसिक स्वास्थ्य मेष राशि वालों का अच्छा बना रहेगा। धन का व्यय रोगों के ऊपर और व्यसन के ऊपर भी होता हुआ कुछ अधिक दिख रहा है। इसके अतिरिक्त वे अपने घर और कर्म क्षेत्र में मतभेद तथा लेने से बचें। मित्रों और सामाजिक संबंधों से नाना प्रकार के लाभ अवश्य मिलते रहेंगे। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने घरेलू क्षेत्रों संबंधित परेशानी और माता पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। मतभेद लेने से भी बचें। वैसे छुटपुट यात्रा के भी योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त की दोपहर तक आपको मित्रों से, बंधुओं से की मदद से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक संबंधों से भी धन एवं मान सम्मान रूपी मर्द धन लाभ अवश्य मिलेगा। मित्रों, संतान पक्ष और पिता से घरेलू क्षेत्र में मदद और लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 11 अगस्त की शाम से 12 और 13 अगस्त को आप अपने माता वर्गों और घरेलू क्षेत्र से संबंधित व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त मित्रों से भी आपको धन के प्रश्न पर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। भोग विलास में आपकी रुचि बनी रहेगी और आनंद की प्राप्ति भी होती रहेगी। इसी प्रकार 13 और 14 अगस्त को आप अपने जीवन साथी के साथ मनोरंजन क्षेत्र पर व्यय करते हुए आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों जोशीले बने रहेंगे। संतान पक्ष भी आपका आनंद और आपको सहयोग अवश्य देता रहेगा। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आनंद से भरा है। केवल उनको अपने संबंधों पर मतभेद लेने से बचना है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपकी बुद्धि कुछ रोमांटिक रहेगी और घरेलू साजो सामान पर आप व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार बंधुओं से संबंधों पर भी आपका शनि शनि सुधार नजर आएगा। संतान पक्ष भी आपका जोशीला बना रहेगा। घर और कैरियर क्षेत्र में धर्म कर्म कार्यों में आप व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। केवल आपको अपने और अपने जीवन साथी के मुख या पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बनानी है। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं के साथ धन के प्रश्नों पर तनाव लेने से बचें। यात्रा करने से भी अवश्य बचाव करें क्योंकि इसमें कष्ट की संभावना है। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त की दोपहर तक आप अपने घरेलू क्षेत्र से संबंधित कार्यों, मांगलिक कार्यों, पारिवारिक और बंधुओं के साथ खूब आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतोष की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आराम का भी अवश्य ध्यान रखें क्योंकि थकावट होने की संभावना है। इसी प्रकार 11 अगस्त की शाम से 12-13 अगस्त तक आप अपने व्यवहारिक बुद्धि बल पर संतान पक्ष के सहयोग से मान सम्मान और भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में भी आपका धर्म के प्रति रुझान अवश्य बना रहेगा। इसी प्रकार 13 और 14 अगस्त को आप अपने गुप्त मित्रों तथा व्यसन आदि पर अपनी रुचि अनुसार यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। उनको अपनी आँखों और के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। परिवार में भी तनाव लेने से अवश्य बचना चाहिए। बंधुओं से भी उनको टकराव होने की संभावना है, अतः वह धैर्य बनाए रखें। वैसे घरेलू वस्तुओं के ऊपर और रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय होता हुआ नजर आ रहा है। आपका पराक्रम तथा बड़ा चढ़ा रहेगा और भाग्य का भी आपको साथ मिलता रहेगा। वैसे घरेलू सुखों में भी आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।
देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने परिवार और धन प्रश्नों पर धैर्य बनाए रखें, तनाव लेने से बचें। आपको तरल खान पान के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और अपनी आँखों का भी पहले दिन अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त की दोपहर तक आप शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बंधुओं के संग छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य बल पर आपको विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 11 अगस्त की शाम से 12-13 अगस्त तक आप अपने घरेलू सुख तथा स्त्री वर्गों के द्वारा कैरियर क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको संतोष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 13 अगस्त और 14 अगस्त को आप अपनी चंचल बुद्धि के साथ जोश प्राप्त करते हुए, मनोरंजन लेते हुए और आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता विलासिता से भरा है। आप केवल अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। उनको सलाह दी जाती है कि परिवार में वो अपनी वाणी के ऊपर संयम बनाए रखें और धन के प्रश्नों पर भी टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार दैनिक कार्यों में और अपने जीवन साथी या पार्टनर से मतभेद लेने से भी अवश्य अपना बचाव करें। वैसे आपको परिवार से धन और सहयोग अवश्य मिलता रहेगा। बंधुओं तथा यात्रा में भी आपका आनंद बना रहेगा। आपकी बुद्धि तर्क शक्ति से भरपूर रहेगी और धर्म और कर्म में रुचि आपकी बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त इस हफ्ते व्यय की अधिकता और यात्रा की अधिकता भी जारी रह सकती है। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आपको धन का लाभ मिलेगा। केवल आपको अपने पिता वर्ग और सरकारी नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए और तनाव लेने से भी बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त की दोपहर तक आपको अपने कैरियर संबंधी, विदेशी संबंधों पर, दूर स्थान के संबंधों पर और बंधुओं से लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। परिवार में भी कोई मांगलिक कार्यक्रम, मनोरंजन रूपी कार्यक्रम में आप व्यस्त होते हुए और आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 11, 12 और 13 अगस्त की शाम तक आप सामाजिक संबंधों, मित्रों तथा घरेलू भौतिक वस्तुओं से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधुओं के साथ आप आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मौज मस्ती के मूड में रहेंगे और छुटपुट यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। इसी प्रकार 13 और 14 अगस्त को आप अपने माता वर्ग और घरेलू और पारिवारिक संबंधों में आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों को इस हफ्ते केवल अपने संबंधों के ऊपर बचाव करना है, धैर्य बनाना है। भाग्य से आपको आनंद और कर्म क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इस हफ्ते वैसे उनकी व्यय में अधिकता रह सकती है। शारीरिक शक्ति उनकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। धन की आवक भी मध्यम बनी रहेगी। आप विविध कार्यों की अधिकता के बीच व्यस्त रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। उनके स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें। इसी प्रकार घर परिवार में आनंद अवश्य छाया रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप यात्रा की अधिकता के बीच व्यय की अधिकता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोगों के प्रति कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः अपना धैर्य बनाए रखें। गुप्त शत्रुओं से भी आपको पहले दिन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त की दोपहर तक आप विदेशी और पारिवारिक संबंधों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खूब आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। जीवन साथी से भी आपको सहयोग और स्नेह अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार 11, 12 और 13 अगस्त को आप अपने परिवार में आनंद और हर्ष का वातावरण छाया रहेगा। परिवार और दूर स्थानों के संबंधों से आपको खूब धन लाभ मिलेगा।
जोश की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 13 और 14 अगस्त को आप अपने बंधुओं द्वारा आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी और यात्रा में भी आपका उत्साह अवश्य बना रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंह राशि वाले जातकों को इस हफ्ते अपने रोगों या व्यय के ऊपर नियंत्रण बना के रखना चाहिए। वैसे उनको परिवार से, मित्रों से इस हफ्ते लाभ, सम्मान और आनंद अवश्य मिलता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आप खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थानों के संबंधों से आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, उनसे आपको सहयोग मिलता रहेगा, लाभ मिलेगा। गुप्त मित्रों से, सहभागियों से भी आपको सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष के साथ संबंधों में आप मतभेद लेने से अवश्य बचें, धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार आप इस हफ्ते अपने घर में कोई मनोरंजन रूपी कार्य करते हुए, मांगलिक कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें व्यस्त होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के पहले दिन आप अपने कर्म व अपनी रुचि के अनुसार अपनी संतान पक्ष के साथ कार्य करते हुए और आंशिक मतभेद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी मोटी यात्रा भी पहले दिन संभव है। इसी प्रकार 9, 10 और 11 अगस्त को आप अपने कर्म और व्यवसायी संबंधी कार्यों में खूब यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगियों से और गुप्त मित्रों से भी आपको लाभ और सहयोग इन 2 दिनों में अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार 11, 12 और 13 अगस्त को आप अपने परिवार और धन तथा भविष्य के लिए धन का निवेश करते हुए आनंद की प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा की भी इन 2 दिनों में अधिकता बनी रह सकती है। इसी प्रकार 13 और 14 अगस्त को आप अपने परिवार और बंधुओं के साथ आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मांगलिक और धन संबंधी कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कन्या राशि के जातक भी इस हफ्ते खूब आनंद, मनोरंजन रूपी कार्यों में व्यस्त रहेंगे, अपने कर्म क्षेत्र के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, उनमें उनको सफलता मिलेगी। आपको केवल अपने संतान पक्ष और अपनी अड़ियल बुद्धि पर अंकुश बना के रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को कर अपने जीवन को इस हफ्ते और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम तत्सत।